अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्रेटर लद्दाख न्यूज़ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जहाँ पे आज पूरी भारत जो है डिजिटल इंडिया का नारा लगा रहे हैं, वहीं पे कुछ ऐसे गाँव भी है जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। तो अभी मैं ब्यामा पुर्तिक से मैं हूँ, जो कि करगिल से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे नेटवर्क क्यों नहीं है और यहाँ पे बच्चे कैसे सफ़र हो रहे हैं। हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, हर जगह टावर है और हम समझ सकते हैं हर चीज़ अब ऑनलाइन जा रही है। तो आप लोगों को इसकी वजह से क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पे पिछले 2 साल से इसी टावर के बारे में ये बातें चल रहे हैं। पिछली बार 1 महीना पहले हमारे यहाँ पे एमपी साहब भी आए हुए थे। तो एमपी साहब ने हमें एश्योर किया था कि हम विदिन 1 मंथ के अंदर यहाँ पे टावर लगाया जाएगा। तो वो भी इस सियासी डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पे टावर एक जगह 2-3 जगह यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो उस वजह से हमारे यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत सफ़र हो रहा है। वो लोग यहाँ से अपने ऑनलाइन क्लास लेने के लिए यहाँ से पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, या तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे चल के जाते हैं, या तो यहाँ से पानीखर की ओर जाते हैं इसी कम्युनिटी क्लास के लिए। यहाँ पे एक डिस्प्यूट की वजह से, सियासी डिस्प्यूट की वजह से लोग यहाँ पे सफ़र हो रहे हैं, बच्चे ख़ासकर सफ़र हो रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वफ़ौज़ अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। जैसे कि आप जानते हैं कि कहावत में आया हुआ है कि हार्ड वर्क इज़ की ऑफ सक्सेस, और मेहनत का फल मीठा होते। कभी मेहनत करने वालों के हार कभी नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों से हम लोग सफ़र कर रहे हैं इसी नेटवर्क के सिलसिले से। जैसे कि आप लोग आ गए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ कि आपका बहुत ही मशकूर और ममनू हो, मैं आपका थैंकफुल करना चाहता हूँ, क्योंकि आप आए और हमारे ग्रीवेंस, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे जो भी मुश्किलात हैं उसको आला ओहदेदार तक, जिसमें हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन तक पहुँचाने की कोशिश की। तो जैसे कि आपने पूछा कि ये जो जगह जो है डिस्प्यूट क्यों हो और कैसे हुआ, तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ लोगों की वजह से या किसी सियासी पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से यहाँ पे डिस्प्यूट होना हमारे लिए एक बदकिस्मती की बात है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हो गया, मगर मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मगर मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें हमारे कौंसल हो, सीसी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे यूथ, हमारे युवा हमारे सोसाइटी में बहुत सफ़र करने लग रहे हैं। जैसे कि मेरा ख़ुद अपना मिसाल दिया जाए तो मैं एक पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है यहाँ से। इसके लिए हमसे कम यहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ता है। इसके बीच में हमें कम से कम 1 आधा घंटे का टाइम लगता है। तो 1 आधे घंटे के टाइम में इंसान बहुत कुछ कर पाते हैं। यहाँ से कारगिल जाके भी आ सकते हैं। तो इस बीच में हमें जो है बहुत सारी चीज़ों का सफ़र करना, एक नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से एक हम पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, तो एक ज़िंदगी का, एक भविष्य, बच्चों के भविष्य के ऊपर कितना असर पड़ सकते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ यही कि जल्द आज किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, कैसा भी हो, जैसा भी हो, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ आपको कि हमारे 5 लोगों से थोड़ा आप मुलाकात करें, आप उनसे थोड़ा बिलोंग करें, ताकि उनसे जान ले कि क्यों, कैसे हुआ, ये क्यों इससे ब्लॉक होके रहा है। मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे यूथ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस सिर्फ हमें नेटवर्क की ज़रूरत है, मगर मैं इस नेटवर्क की ज़रूरत को पूरा तो नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास इतना पावर तो नहीं है। मैं समझता हूँ आपकी कि एक हमारे 5 से जाके पूछिए, हमारे इसमें कम से कम 4-5 आते हैं, उनके पास इतना पावर आते हैं, और वहाँ मेरे सरपंच है, वो कितना काम कर रहे हैं अपनी लेवल पे, अपने बच्चों को लेके, अपने लोगों को लेके, अपने सोसाइटी को लेके, कि अपने लेवल पे कितना कुछ कर रहे हो आप लोग नेटवर्किंग के सिलसिले में। यहाँ पे जो है 2-4 दिन पहले, यहाँ पे आज से 10-15 दिन पहले यहाँ पे एक और कोर्रबाजी हो गया, और उसमें एक बंदे को चला आ गया, मगर उसके ऊपर कोई काम शुरू नहीं हो रहा है। इसका मैं समझता हूँ इसमें हमारे लोगों में, हमारे यहाँ के 5 लोग हैं, बिल्कुल फेलियर है। ये मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं अपने लेवल पे, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। बाकी तो मैं समझता हूँ उनसे अगर पूछे तो थोड़ा जान सकते हैं आप। तो करगिल से सुरू साइड में हर जगह पे नेटवर्क है, लेकिन यहाँ पे थांगबू से लेके पुर्तिक से तक, यहाँ पे ब्यामा पुर्तिक से तक नेटवर्क नहीं है। तो लोगों से हमने जानने की कोशिश की, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इवन की जगह भी डिसाइड होके, कंपनी वालों से एग्रीमेंट भी करके, यहाँ पे खोदाई भी होके, फिर भी नेटवर्क अभी नहीं लगाया हुआ है, टावर नहीं लगाया हुआ है। तो लोगों से पूछने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे सियासी मामलात की वजह से यहाँ पे नेटवर्क नहीं लगाया हुआ है, टावर नहीं लगा हुआ है।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम ऐसे ये कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे ऐसे डिस्प्यूट की वजह से ख़ासकर स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। ये हमेशा होता है कि ऐसी सियासी डिस्प्यूट की वजह से अक्सर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो है सफ़र होते हैं। तो हमारे आप लोगों से भी गुजारिश है कि ऐसे सियासी डिस्प्यूट साइड पे रख के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, एजुकेशन के बारे में सोचे, बच्चों को सफ़र होने ना दे। और ऐसे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इतना बड़ा खेत जो है बेकार पड़ा हुआ है। किस वजह से? वो भी सियासी डिस्प्यूट की वजह से। तो इंसानियत सबसे बहुत बड़ी बात है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इस डिस्प्यूट को जल्द से जल्द हल करके लोगों तक नेटवर्क की सहूलियात को दस्तयाब करे। पल पल के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं बिल्किस फातिमा, रिपोर्टिंग फ्रॉम ब्यामा पुर्तिक से।